आई गेस आप सबको समझ आया होगा, वीवेंट पूरी तरीके से वेंडिंग मशीन ऑपरेट करती है एंड ये वेंडिंग मशीन की फ्रेंचाइजीज, रेंटल, ये सब भी मॉडल है। तो बिपिन जी आप एक बार एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? तो अब उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि वेंडिंग मशीन इज़ लाइक बहुत अच्छा एक बिज़नेस है और उसमें वो आना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो वेंडिंग मशीन्स का डेफिनेटली बहुत आगे स्कोप बहुत अच्छा है इंडिया में, क्योंकि हमने जब ये काम शुरू किया था उसके पहले हमने बहुत सारी स्टडीज़ की थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ली थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ली थी। तो इंडिया में अभी बाय ऑल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब अगले 5 साल में आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो करेगी जो आई थिंक कोई भी और इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। बिकॉज आई थिंक करेंटली इन इंडिया देर आर 10-15,000 मशीन्स एंड इन कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, उनकी 50-50 वहाँ लाख से तो मशीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब जो वहाँ पे जापान में एवरी 22 पीपल देयर इज़ वन मशीन, यस। और इंडिया में तो आप वो नंबर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते या लाखों करोड़ों में। तो इसीलिए स्कोप बहुत है, पहली बात। दूसरा ये है कि इसमें एंटर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि अब जैसे हमारी जैसी कंपनी है, हम लोगों के पास बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को हमारे को ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपका कोई ऑफिस है जिसमें आपको लगता है कि मशीन लग सकती है, तो हम आपको यू कैन अप्रोच अस, हम लोग आपसे वो एक बार स्टडी अपनी रैकी करेंगे, उसके बाद हम आपको रेंटल पे भी मशीन लगा देंगे। ओके। तो उसमें हम आपका मतलब रेंटल जो हमारा रेंज है वो बिटवीन 6,000 to 8,000 हम लेते हैं, डिपेंडिंग कि वहाँ पे सेल कितनी निकलती है, फुटफॉल्स वगैरह हाँ, कितना आता है। और आपको मंथली रेंटल देना है, दैट इज़ ऑल। बाकी हम अपनी मशीन लगाएंगे, अपने आप उसको रिफ़िल करेंगे, अपने आप ऑपरेट करेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट हो गई। आप इंस्टेड ऑफ इन अगर मैं ऑफिस में एक कैंटीन हाँ, बनाना चाहूँ, एक बंदे को हायर करूँ, बिल्कुल, फिर अलग अलग 100 चीज़ें, हाँ। इट्स बेटर मतलब एक वेंडिंग मशीन लगा दिया जाए एंड वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ उसमें। तो कोविड वगैरह और इसके बाद एटलीस्ट अब एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों को चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक और ऐसा वो डिस्पेंसिंग चाहिए जो बेसिकली प्योरली सैनिटाइज्ड हो, हाइजीनिक हो, और प्लस डिजिटल एज है तो इसमें आजकल कैश का भी किसी के पास कैश होता ही नहीं है। जो यंग जनरेशन है एटलीस्ट वो अब कैश भूल ही गई है, मतलब उनको चाहिए सब कुछ डिजिटल हो। तो हमारी मशीन्स टोटली डिजिटल हैं, इसमें सारी पेमेंट जो है यूपीआई बेस्ड है। सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं, चाहे वो पेटीएम है, चाहे कुछ रुपया है, कोई भी हर तरह का प्लेटफॉर्म चलता है। आप उसके थ्रू पेमेंट करिए और आप अपना सामान लेके